वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक सब टॉपिक न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट। सामान्यतः प्रोटॉन किस चुंबकीय तीव्रता पर रेडियो आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करेंगे? यह उन प्रोटॉनों के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम एक सरलतम स्थिति में माने तो जैसे एक CH प्रोटॉन की कल्पना करें, यह प्रोटॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है सिग्मा बंद इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी गोलाकार पथ में घूमते हैं और इन आवेशित कणों के गोलाकार पथ में घूमने पर भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम दर्शा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित क्षेत्र यानी कि इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। प्रोटॉन पर पड़ने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रेरित क्षेत्र विरोध करते हैं और इस प्रकार ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कार्बन हाइड्रोजन और प्रोटॉन का परिरक्षण करते हैं। इस प्रकार जब प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण हो जाता है तो वे उस चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते जिस पर वे परिरक्षण की अनुपस्थिति में करते, वरन उससे थोड़ा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। किसी प्रोटॉन का बंधी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना परिरक्षण होता है उस प्रोटॉन द्वारा विकिरणों का अवशोषण उतने ही उच्च क्षेत्र की ओर खिसकता जाता है। यानी कि सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि अपन H0 के द्वारा शो करते हैं, जनरेट्स ए स्मॉल फील्ड दैट शील्ड्स द प्रोटॉन फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। The small magnetic field generated by electron is called an induced or secondary magnetic field कहलाता है वो। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम न्यूक्लियस की शील्डिंग को शो कर रहे हैं, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड किया गया है जिसको कि H0 के द्वारा हम दर्शा रहे हैं। न्यूक्लियस है और दूसरा जो एक रिंग की टाइप में हम यहाँ शो कर रहे हैं वो इंड्यूस्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा हो रहा है। द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड सेंस्ड बाय द प्रोटॉन इज स्लाइटली लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड। द इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू शील्ड द प्रोटॉन। ए प्रोटॉन स्ट्रांगली शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन does not absorb at the same external field in comparison to a proton that is less shielded by electrons, और इसको हम न्यूक्लियर शील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये शील्डेड प्रोटॉन will absorb at high external field। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कि चक्कर लगाने से प्रोटॉन का जितना अधिक परिरक्षण होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा या उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। यदि एक CH जो कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षित करने वाला या प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह, जैसे कि एल्किल समूह की हम बात करें, जुड़ा हुआ हो तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है और CH प्रोटॉन का सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाता है, जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसके विपरीत यदि CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला या -I प्रभाव वाला समूह, जैसे कि यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है क्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन परमाणु है जुड़ा हो, तो उस CH प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अर्थात सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विपरिरक्षण हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस प्रोटॉन का अवशोषण अपेक्षा से निम्न चुंबकीय क्षेत्र में होता है और प्रोटॉन का सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाता है। उदाहरण हम यहाँ लें, जैसे RCH2R में एल्किल समूह R के +I प्रभाव के कारण CH2 समूह का परिरक्षण हो जाता है और उसका सिग्नल उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया जा रहा है, ये आगे की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। जबकि RCH2Cl में क्लोरीन जो Cl समूह जुड़ा हुआ है RCH2Cl, यहाँ Cl के माइनस प्रभाव के कारण CH2 समूह का विपरिरक्षण हो जाता है और वह निम्न क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करता है, जैसा यहाँ डायग्राम में इंडिकेट किया गया है। किसी अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस प्रेरित क्षेत्र का निकटवर्ती प्रोटॉनों पर परिरक्षण तथा विपरिरक्षण दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। कौन सा प्रभाव पड़े, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की स्थिति कहाँ पर है। जैसे यहाँ डायग्राम दिखाए जा रहे हैं। उदाहरण अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करें, में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉन का विपरिरक्षण करते हैं, जबकि एसिटिलीन में, जो कि यहाँ डायग्राम में इंडिकेट किया जा रहा है, में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉनों का परिरक्षण करते हैं। यहाँ डायग्राम में क्लियर दिखाया जा रहा है कि यहाँ C+O जो समूह में चक्कर लगाते हुए पाई इलेक्ट्रॉन हैं और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें यूज़ किया जा रहा है और जिसके कारण एक प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न हो रही हैं, तो इनके आधार पर हम ये शो कर पाते हैं कि किस तरह इनका विपरिरक्षण हो पा रहा है। इसी तरह एसिटिलीन की बात करें, यहाँ प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं हैं और चक्कर लगाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण एसिटिलीन प्रोटॉनों का परिरक्षण हो पा रहा है। इसी प्रकार बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों के वलय के इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से वलय धारा प्रभाव यानी कि रिंग करंट इफेक्ट पड़ता है, जिससे उत्पन्न प्रेरित बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटॉनों का विपरिरक्षण कर देती हैं।
अतः ये कहा जा सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष प्रोटॉन की स्थिति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्रोटॉनों का रक्षण हो अथवा विपरिरक्षण। एसिटिलीन में प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार की है कि वे प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा ढक जाते हैं अथवा परिरक्षित हो जाते हैं। अतः एसिटिलीन अथवा 1 एल्काइनें उच्च क्षेत्र में सिग्नल दर्शाते हैं। इसके विपरीत एल्डिहाइडों एवं एरोमेटिक यौगिकों में प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र से बाहर रहते हैं अर्थात विपरिरक्षित हो जाते हैं। इस कारण एल्डिहाइड तथा एरोमेटिक यौगिक अत्यंत ही निम्न क्षेत्र में सिग्नल दर्शाते हैं। यदि एल्केन, एल्कीन व एल्काइनों, जिसमें कि 1 एल्काइन के अतिरिक्त की बात हम कर रहे हैं, कि प्रोटॉनों की तुलना की जाए तो sp3, sp2 व sp कार्बन परमाणुओं की बढ़ती हुई विद्युतणता के अनुसार इनका अवशोषण उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर होता है। धन्यवाद।